ततो दशगुणं गोष्ठं जलतीरं ततो दश ततो दशगुणं विल्वा तुल्लस्य स्वथमूलकम्। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने शुक्रवार के कार्यक्रम में। मैंने कल कार्यक्रम बनाया था राहु से शनि और शनि से राहु आपकी कुंडली में किस भाव में बैठे हैं। आज बारी इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आपकी जन्म कुंडली में शनि और सूर्य ये बड़े महत्वपूर्ण ग्रह हैं हमारे ज्योतिष शास्त्र में। सूर्य शनि के पिता और शनि सूर्य के पुत्र, इनके बारे में कथाएं आती हैं पुराणों में, पर उसके बारे में तो चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में जब इन दो ग्रहों की युति होती है तो या तो बहुत अच्छा हो जाता है या तो बहुत डिप्रेस हो जाता है। पर अधिकतर बार इनकी युतियां अच्छी ही मानी गई हैं, प्रगतिशील मानी गई हैं। कहने का अर्थ है व्यक्ति को निम्न स्तर से उठा करके उच्चतम स्तर पे ले जाकर के बिठाने वाले हो जाते हैं ये दोनों ही ग्रह अगर एक साथ युति में बैठे हैं तो। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, आज का ये विषय आपको जानने लायक है। जय श्री कृष्ण अवश्य लिखा करिए, मैं आप लोगों से विनती करता हूं। और अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस भी लिखिए। कुछ लोग लिख रहे हैं कि मैं रविवार के कार्यक्रम का इंतजार कर रहा हूं। रविवार का कार्यक्रम मैंने बना दिया है, कल आप लोगों को परसों मिल जाएगा। राशिफल का कार्यक्रम तो अलग से जाता ही है। शुरू करते हैं। कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ, अब ये शिव पुराण का श्लोक है। भगवान कहते हैं कि अगर हम कोई भी देव कार्य, पित्त कार्य या पितृ का कार्य कोई भी अगर हम अपने घर पे करते हैं, जो आपका घर है, तो उसका फल बहुत सामान्य मिलता है ना। अगर आप कोई भी देव कार्य या पितृ कार्य या मांगलिक कृत्य वगैरह अगर घर पे करते हैं अपने, तो उसका फल समान मिलता है, सामान्य मिलता है। अगर वहीं किसी वृक्ष के नीचे जाकर के करते हैं, बट वृक्ष के नीचे करते हैं, देवालय में करते हैं, समुद्र के किनारे करते हैं, गौशाला में करते हैं, है ना, भगवान अपने गुरु की मूर्ति के सामने करते हैं, अग्नि जला करके करते हैं, नदी के किनारे, सरोवर के किनारे, समुद्र के किनारे, तीर्थ क्षेत्र में जाकर के करते हैं, तो इसका कोई प्राप्त होने का कोई वो इसकी संख्या ही नहीं है, इसकी कोई तुलना ही नहीं कि कितना गुना फल देता है। इस वजह से हमें तीर्थों में जाकर के खूब दान पुण्य करना चाहिए, खूब मंत्र जपना चाहिए। जब कभी भी आपका पुरी जाना हो, जगन्नाथपुरी हो या किसी भी आप समुद्र के किनारे जब जा रहे हो, तो कोशिश करिए कि आप वहां बैठ करके अधिक मात्रा में मंत्र जप कर सके। अगर किसी देवालय में गए हो तो कोशिश करिए कि वहां जाकर के तस्वीरें न खींच करके, आजकल तो लोग जाते हैं तो तस्वीर ही इतना खिंचवाते हैं कि मन पगला जाता है, तो वहां बैठ करके जप कर लीजिए, मंत्र जप लीजिए। वहां वो समाधि का क्षेत्र होता है। हमारे तीर्थ हमारे साधना के क्षेत्र हैं। वहां जाकर के हमें अटखेलियां नहीं करनी चाहिए, उन्हें भोग भूमि नहीं बनाना चाहिए। वहां हो सके तो अपने मोबाइल वगैरह को कचड़े में डाल दो। आप अपने आप को अपने साथ लेके जाइए, अपने साथ अपने आप को लेके जाइए। लोगों को लेके जाइए साथ, पर वैसे लोगों को साथ लेके जाइए जो सच्चे अर्थ में तीर्थ का आदर करते हो। जो अनादर करते हो उनके साथ न तो जाइए और न तो उनको लेके जाइए। जो तीर्थ का आदर करते हो, बल्कि उनको अगर हो सके तो अपने पैसे से कहिए कि हाँ चलो ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारा सारा खर्च मैं वहन करूंगा। अगर उनकी भक्ति कोई साधु संत सन्यासी है तो ऐसे लोगों को अपने साथ लेके जाइए। कोई मंदिर के पुजारी हैं, उनसे पूछिए कि आपको जाने की इच्छा है, तो अगर वो हाँ कहते हैं तो उनको अपना पूरा खर्च आपके पास है तो आप अपने खर्च से उनको लेके जाइए। इससे बढ़िया पुण्य तो कुछ हो ही नहीं सकता है। इंद्र का पद मिल जाएगा आने वाले जन्म में, सच्ची बात करता हूं। अगर अभी कांवड़ की यात्रा है, मैंने कुछ दिन पहले भी कार्यक्रम में बात कही थी कि कांवड़ की यात्रा निकलने वाली है। 20 लोगों का एक जत्था बना लीजिए, एक बस कर दीजिए, बाकी सारे लोगों को बोल दीजिए जितना आपके पास सामर्थ्य है कि चलो मैं आने जाने का भाड़ा किराया दे देता हूं
और आप लोग अपने खाने पीने का प्रबंध कर लो, या खाने पीने का प्रबंध मैं कर देता हूं, गाड़ी भाड़े का प्रबंध आप लोग कर दीजिए, जिसमें अधिक संख्या में आपके धन का खर्च हो। ऐसे जगह पे धन को खर्चने लगाइए। कोई पंडित जी हैं, उनको ले जाइए, तीर्थ यात्रा साथ में कराइए। तो आजकल लोग क्या करते हैं, अपने जीजा को पूछते हैं, सार सरहज पता नहीं क्या क्या पूछते हैं, किसको पूछते हैं, जिसको नहीं पूछना होता है उसको पूछते हैं, साधु संत सन्यासी को पूछते नहीं है। उनके पास भाड़ा गाड़ी है नहीं, इस वजह से वो भगवान को बैठ करके, तो उनसे ऐसे लोगों के संपर्क में आइए। क्लियर है? तो कहने का अर्थ मेरा यही था, और ये श्लोक का भी अर्थ ऐसा ही है कि अगर आप कोई भी धार्मिक, मांगलिक और श्रेष्ठ कार्य किसी तीर्थ स्थान पे जा करके करते हैं, नदी के किनारे करते हैं, वृक्ष के मूल में करते हैं, समुद्र के किनारे करते हैं, मूर्ति के सामने करते हैं, तो ये अनंत गुणा फलों को देने वाला होता है और उसका प्रतिफल बड़ा ही श्रेष्ठ माना जाता है, होता है। आइए विषय पे लेके आता हूं। सूर्य और शनि जब एक साथ किसी एक भाव में बैठ जाते हैं तो ये उत्तम परिणाम देने वाले होते हैं। तो कैसा उत्तम परिणाम मिलेगा? यहां आपको सरकारी लाभ मिल जाता है, यहां आपको पिता के सुख का फल मिल जाता है, आपके पिता से आपकी बनती बड़ी अच्छी है, उनके साथ संबंध आपके बड़े ही अन्योन्याश्रय होते हैं, अच्छे होते हैं। कभी कभी विचारों में मतभेद होता है, पर वो कोई बड़ी बात नहीं। सूर्य और शनि जब एक साथ किसी भाव में बैठे हों तो सामान्यतया व्यक्ति प्रगतिशील होता है, वो बहुत ही छोटे तबके से आता है और तीव्र गति से अपने समाज में अपना नाम रोशन करता है। सूर्य और शनि एक साथ जब किसी एक भाव में बैठ जाते हैं तो आपको रुग्णता देते हैं, ये स्वास्थ्य को चिंताएं देते हैं, और व्यक्ति बेवजह की बातों को लेकर के, अपने भविष्य को लेकर के प्रायः चिंताएं करता रहता है। उसका जो प्रभाव है वो समाज में उतना जल्दी प्रखरता से प्रकट नहीं होता है, वो धीरे धीरे प्रगति करता है, आडंबर से मुक्त रहना चाहता है और बहुत ही प्रैक्टिकल होता है। क्रूड प्रैक्टिकल का अर्थ होता है कि उसके संबंध समाज के किसी भी व्यक्ति से ना हो, समाज के किसी रिश्तेदार से ना हो, इष्ट मित्रों से ना हो, उसका संबंध परमात्मा से बहुत ज्यादा होता है। दिखावेपन से कोसों दूर, बहुत ही सरल और बेहतरीन नेचर का होता है। सूर्य से शनि अगर जन्म कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हो आपकी कुंडली में, मतलब शनि और सूर्य का संबंध द्वितीय द्वादश का हो, जहां आपकी कुंडली में सूर्य बैठे हैं उससे दूसरे घर में अगर शनिदेव बैठे हैं तो ये सामान्यतया धन से संबंधित चिंताएं देते हैं। क्लियर है? समझ गए होंगे। धन से संबंधित चिंताओं का अर्थ होगा अब आपको पैतृक संपत्ति में दिक्कत होगी, अब आपको धन कमाने में दिक्कत होगी, धन बचाने में दिक्कत होगी, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, और कई बार आपको धन कहां से कमाया जाए, मन कहां लगाया जाए, बुद्धि कहां लगाई जाए, सोर्स कहां से जनरेट किया जाए, इसकी चिंता सताती है। और इनको ठीक करने के लिए सूर्य की एकमात्र उपासना आवश्यक होगी। मात्र भगवान जो है वो सूर्य नारायण की उपासना करिए। सूर्य नारायण की उपासना करेंगे तो उसमें शिव जी की भी पूजा हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? एकमात्र अगर आप शिव की पूजा कर लेते हैं, भोलेनाथ की पूजा कर लेते हैं, तो उसमें पंचायतन की पूजा हो जाती है। कैसे हो जाती है? क्योंकि साक्षात शिव, पंच महादेवों में शिव, तो शिव की पूजा आप कर रहे हैं। शिव जी की पूजा कर लिए तो गणेश जी हो जाते हैं, जो उनके साक्षात पुत्र हैं। तो आपने शिव जी की पूजा की तो गणेश जी की भी पूजा हो गई, तो गणेश जी भी सद गए। पंचायतन, 5 देवों में 5 जो प्रमुख देव हैं उसकी बात कर रहा हूं। दूसरे नंबर पे देवी मैया आ जाती हैं। तो देवी मैया कौन है? साक्षात उनकी अर्धांगिनी है, तो आपने उनकी भी उपासना कर ली, उनकी भी पूजा हो गई, तो देवी मैया की भी आराधना आपने कर ली। उसके बाद भगवान नारायण बचते हैं। तो भगवान शिव और भगवान नारायण में कैसा साम्य है? अरे भाई, तो भगवान भोलेनाथ के जो हृदय में विराजमान होते हैं प्राण स्वरूप, वो भगवान नारायण ही तो हैं, उनके साक्षात आराध्य राम है ना। तो भगवान राम, तो आपने शिव जी की पूजा की तो आपने राम जी की भी प्रत्यक्षतया पूजा कर ली। और बचे सूर्य नारायण। तो सूर्य नारायण कौन है? तो भगवान शिव के मस्तक पे जो भ्रिकुटी के मध्य में जो तीसरा नेत्र है वो सूर्य ही तो हैं, जो उनके मस्तक पे विराजमान हैं, जो उनके ललाट की शोभा बढ़ाते हैं। जो तीसरा नेत्र खुलता है तो प्रलयंकारी दृश्य प्रस्तुत कर देते हैं। तो शिव जी की पूजा, ऐसे जातकों को शिव जी की पूजा करनी चाहिए, भगवान शिव की पूजा या सूर्य नारायण की पूजा करनी चाहिए। बड़ी आसानी से मैंने ये बात आपको समझा दी। सूर्य से तीसरे घर के शनि अच्छे होते हैं। अगर आपकी कुंडली में सूर्य से तीसरे घर में शनि बैठे हैं तो ये धन, धान्य, संपत्ति, पराक्रम, प्रैक्टिकलिज्म, व्यवहार कुशलता, सरकारी नौकरी, भाग्य का सुख और साथ ही साथ चिरंतन लाभ,
ये सब दे देते हैं। इतना ही नहीं, वो आपको जेल, कोर्ट, केस, कचहरी और किसी भी प्रकार की कानूनी प्रक्रिया से आपको बचा लेते हैं। वहीं सूर्य से चौथे घर में अगर शनिदेव बैठे हैं तो ये कष्ट देते हैं, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, पारिवारिक और हर तरीके का। क्योंकि तब जब सूर्य से चौथे घर में शनिदेव बैठेंगे तो शनि की 10वीं दृष्टि सूर्य पे पड़ेगी और ये अवस्था आपके सूर्य के प्रभावों को कमजोर करने वाली हो जाएंगी। इस अवस्था में आपको नित्य प्रति भगवान भोलेनाथ की उपासना, नित्य प्रति भगवान शिव की उपासना करने के साथ साथ सूर्य नारायण की पूजा, ओम आदित्याय नमः का जप और रविवार को नमक का सेवन बंद करना चाहिए और रविवार के ही दिन किसी ब्राह्मण को अनाज अर्पित करना चाहिए। सूर्य से पंचम स्थान के शनिदेव सामान्यतः बहुत ही अच्छे परिणाम देने वाले होते हैं। यहां व्यक्ति पराक्रमी, नौकरी करने वाला, आईएएस आईपीएस अधिकारी, श्रेष्ठ लोगों से मैत्री करने वाला, भवन, भूमि, वाहन, संतान, सुख और संपत्ति का लाभ प्राप्त करने वाला होता है। यहां सूर्य और शनि अगर एक दूसरे से नवम पंचम में बैठे हैं, ये बहुत ही विलक्षण सुख देने वाले होते हैं। पर कुछ शास्त्रकार इसको बुरा भी कहते हैं। पंचम भाव में सूर्य से अगर शनि बैठते हैं तो संतान, मेहनत का फल देर से, कष्ट वाली स्थितियां, पेट की रुग्णता और अव्यवहारिकता, वाणी कठोर और असंयमित होने वाली, मांस भक्षण करने वाला, दारिद्र दोष से युक्त बना देते हैं। मतलब 2 जगहों पे इनकी 2 बातें लिखी हैं। सूर्य से 6वें भाव में शनिदेव सामान्यतः नौकरी और प्रतियोगिता परीक्षाओं, आपके साहस, आपके बल, आपके पराक्रम और आपके धैर्य के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। पर रुग्णता के मामले में ये आपको परेशान करते हैं। यहां के सूर्य और शनि का संबंध 6वें 8वें का जो बनता है वो कष्ट देने वाला भी होता है। ऐसी अवस्था में हमें निरंतर शहद का दान, चीनी का दान, सफेद पुष्प का दान और रोगाणु नाशक दवाइयों का सेवन, अपने इम्यून को ठीक करना और अव्यवहारिक नहीं होना, नियमित दिनचर्या का पालन करना चाहिए। मतलब सूर्य से अगर शनि 6वें भाव में बैठे हैं तो ये एक तरफ आपको नौकरी देते हैं पर दूसरी तरफ आपको रुग्णता भी देते हैं। सूर्य से 7वें घर के शनिदेव ये सामान्य संबंधों को देने वाले होते हैं। यहां व्यक्ति प्रसिद्ध जरूर होता है। अगर सूर्य और शनि एक दूसरे को आमने सामने से किसी भी भाव में बैठ करके देख रहे हैं तो ये व्यक्ति को प्रसिद्ध बनाते हैं। अब ये धन के मामले में भी हो सकता है, प्रतिष्ठा के मामले में भी हो सकता है, राजनीति के मामले में हो सकता है, गणित, विशारद, कला और क्षेत्रों के समझने के मामले में भी हो सकता है। पर व्यक्ति बहुत ही छोटी अवस्था में नहीं रहता है, वो बहुत ही उच्चतम स्तर तक आगे जाता है। मतलब ये एक अच्छी बात होती है। सूर्य से शनि का 8वें भाव में जाना ये ठीक नहीं होता। ये कष्ट देते हैं, स्वास्थ्य को परेशान करते हैं, नुकसान देते हैं, संतति का, प्राप्त होने का, करियर का, लाभ का, हर तरीके से व्यक्ति को ये रोकने और तोड़ने का काम करते हैं। मतलब यहां पे आपको सावधान अतिरिक्त रहना पड़ता है। सफेद पुष्प की माला का दान, शिव जी के मंदिर का धोना, नित्य प्रति भगवान सूर्य को अर्घ, आदित्याय नमः का जप, यात्रा करने में सावधानी, विष वाले जानवरों से सावधान, अस्त्र शस्त्र से सावधान, घर की सुरक्षा और लंबी बीमारी का खतरा, इन सभी चीजों का ध्यान रखना होता है। सूर्य से 9वें घर में शनि बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। बहुत ज्यादा अच्छे का परिणाम का अर्थ होगा यहां से आपको धन, धान्य, सुख, संपत्ति, साम्राज्य, राजसिक सुख, सांसारिक सुख, व्यवहारिकता, दाम्पत्य, कम्युनिकेशन और भोग और ऐश्वर्य सारा मिल जाता है। इसमें आपको जीवन के पहले भी और जीवन के बाद भी गति ही बन जाती है। सूर्य से शनि का 10वें स्थान में बैठना यह सामान्यतया ठीक होगा। करियर के मामले में, दाम्पत्य के मामले में, चल अचल संपत्ति के मामले में, सुखों के मामले में, कष्ट को काटने के मामले में, साहस और चीजों को मेंटेन करने के मामले में, रिश्तेदारों को सुख देने के मामले में, अपने मेहनत और अपने बल से दूसरों को धन देने, दान देने, पूजा पाठ करने, मंदिर दर्शन करने, है ना, इन सभी मामलों में इसका बड़ा अच्छा फायदा मिलता है। मतलब सूर्य से शनि का जब संबंध 10वें का हो जाता है और चौथे का हो जाता है, 10वें बैठे हैं ना,
तो ये सामान्यतया आपको इतना ज्यादा नैसर्गिक रूप से बलवान बना देता है कि आपको किसी के सामने हाथ पसारने नहीं जाना पड़ता है। उसी तरीके से सूर्य से शनि जब एकादशवें भाव में होते हैं तो ये कष्ट देने वाले होते हैं। व्यक्ति विवादित होता है, कठोर होता है, जिद्दी होता है, कलुटा होता है, संतानहीन होता है, पुत्र के मुख से देखने से वंचित, धनहीनता की पराकाष्ठा और भयंकर कृपण भी होता है। उसको प्रायः दूसरों के ऊपर आश्रित रहना पड़ता है और परिवारजनों में उसकी किरकिरी होती है। मित्र उसके शत्रु, शत्रु उसके मित्र होते हैं। मतलब ये अच्छा नहीं होता है। सूर्य से 12वें घर के शनि व्यक्ति को रोग नाशक, लंबी आयु, श्रेष्ठ मैत्री, साधन संपन्न, गहरी रुचि आध्यात्मिकता में, गंभीर लोगों से मैत्री, लेखक, कवि, गुणी, सुखी बनाने के साथ साथ दाता और दानी बना देते हैं। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।